हाय फ्रेंड, वेलकम चैनल टीचर में आप लोगों का स्वागत है। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो फ्रेंड, मेरा नाम है साहिल कुमार। आज हम बात करने वाले हैं बी आर अम्बेडकर के बारे में, जो बहुत ही बड़े वकील थे और उन्हें फादर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक नहीं किए हो तो प्लीज लाइक कर दो, एंड सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं बी आर अम्बेडकर के बारे में। बी आर अम्बेडकर कौन थे? क्या आप जानते हैं बी आर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? क्या आप जानते हैं कि बी आर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था? आप क्या जानते हैं? नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आप लोगों को सब समझ में आने वाला है इस वीडियो में। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को टॉपिक बताऊंगा, फिर क्वेश्चन दूंगा, फिर आंसर बताऊंगा। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। अब आपसे पूछ दिया जाए क्वेश्चन कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो क्या आप कहिएगा? भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। तो इतना क्लियर है। एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल भी गया और आपको समझ में आ गया। आपको याद भी नहीं करना पड़ा, आपको समझना है, सिर्फ आपको याद नहीं करना है फ्रेंड, आप लोगों को सिर्फ समझना है और सुनकर याद कीजिए। रटने वाला वो सब छोड़िए। तो चलिए अब दूसरा आता है टॉपिक में। दूसरा टॉपिक है भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप कहिएगा किस राज्य में हुआ था? तो फ्रेंड, भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के राज्य में हुआ था। तो इतना समझ में आ गया आप लोग को? आगे बढ़े। अब आता है टॉपिक कि भीमराव अम्बेडकर महार जाति के थे। अगर आपसे कोई पूछ दे कि भीमराव अम्बेडकर किस जाति के थे, भीमराव अम्बेडकर किस जाति के थे, तो आप क्या कहिएगा? भीमराव अम्बेडकर महार जाति के थे। क्या? भीमराव अम्बेडकर महार जाति के थे। तो इतना क्लियर हो गया। अब चलिए और टॉपिक्स में आगे चलते हैं टॉपिक्स में। तो अब आता है टॉपिक्स कि भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था। फ्रेंड, भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। अगर आपसे कोई पूछ दे भीमराव अम्बेडकर का पिता क्या नाम था, रामजी मालोजी सकपाल। तो इतना क्लियर हो गया। अब बढ़ते आगे। तो अब आता है टॉपिक भीमराव अम्बेडकर की माता का नाम। भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम भीमाबाई था। अगर आपसे कोई पूछ दे भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम क्या है, तो मैंने अभी क्या कहा? भीमराव अम्बेडकर का माता का नाम भीमाबाई था। तो इतना क्लियर हो गया आप लोग को? इतना याद भी हो गया? याद करते करते चलना है आप लोग को फ्रेंड, इतना आप लोग को ध्यान देना है। आपको कॉपी में उतारना नहीं है, सिर्फ सुनना है आराम से। अगर नहीं याद हो तब सुनकर तब आपको कॉपी में उतारना है। और ये आप लोग को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी परीक्षा में पूछ दिया जाता है ये सब। तो चलिए अब आगे अब बढ़ते हैं। तो अब आता है भीमराव अम्बेडकर की 2 शादी हुई थी। पहली पत्नी की मृत्यु होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी की थी। अगर आपसे पूछ दे कि भीमराव अम्बेडकर का कितनी पत्नी थी, तब आप क्या कहिएगा? तो फ्रेंड, भीमराव अम्बेडकर की 2 पत्नी थी। पहली पत्नी की मृत्यु होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। तो इतना क्लियर हो गया। अब मैं दोनों का नाम भी बताऊंगा आप लोग को। पहली पत्नी का नाम, भीमराव अम्बेडकर की पहली पत्नी का नाम रामबाई अम्बेडकर था। इतना क्लियर हो गया। पहली पत्नी का नाम क्या था? अगर आपसे कोई पूछ दे कि भीमराव अम्बेडकर की पहली पत्नी का नाम क्या था, तो आप क्या कहिएगा? भीमराव अम्बेडकर की पहली पत्नी का नाम रामबाई अम्बेडकर था। तो इतना क्लियर हो गया। अब दूसरी पत्नी का नाम था सविता अम्बेडकर। अगर आपसे कोई पूछ दे दूसरी पत्नी का नाम क्या था, भीमराव अम्बेडकर की दूसरी पत्नी का नाम क्या था, तो फ्रेंड, भीमराव अम्बेडकर की दूसरी पत्नी का नाम क्या? भीमराव अम्बेडकर की दूसरी पत्नी का नाम सविता अम्बेडकर। तो इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़े। इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब आपका आता है कि भीमराव अम्बेडकर के पिता भारतीय सेना में काम करते थे। अगर आपसे कोई पूछ दे कि भीमराव अम्बेडकर के पिता क्या करते थे, तो भारतीय सेना में काम करते थे। फ्रेंड, भीमराव अम्बेडकर के पिता बचपन में ही मृत्यु हो गई थी उनकी। जब छोटे थे भीमराव अम्बेडकर, वही घड़ी उनकी मृत्यु हो गई थी। तो फ्रेंड, हम आपको बताएंगे कि भीमराव अम्बेडकर के पिता की मृत्यु कब हुई थी। तो फ्रेंड, भीमराव अम्बेडकर के पिता की मृत्यु 1894 को हुआ था। कब हुआ था? 1894 को। अगर आपसे सवाल में पूछ दिया जाए कि भीमराव अम्बेडकर के पिता की मृत्यु कब हुई थी, तो आप क्या कहिएगा? तो फ्रेंड, भीमराव अम्बेडकर के पिता का मृत्यु 1894 को हुआ था। फ्रेंड, भीमराव अम्बेडकर के माता का भी मृत्यु उनके 2 साल बाद हो गया था, मतलब 1896 को। अगर आपसे कोई पूछ दे तो क्या कहिएगा? भीमराव अम्बेडकर की माता की मृत्यु कब हुई थी? 1896 को। तो इतना क्लियर हो गया आप लोग को? बढ़े आगे। अब चलिए बढ़ते हैं। अब टॉपिक आता है कि भीमराव अम्बेडकर के कितने बेटे थे। फ्रेंड, भीमराव अम्बेडकर के 1 बेटे थे। अगर आपसे कोई पूछ दे भीमराव अम्बेडकर कितने बेटे थे, तो फ्रेंड, भीमराव अम्बेडकर के 1 बेटे थे।
बेटा मैं कर रहा हूँ। बेटे कितने थे? एक बेटे थे। फिर भीमराव अम्बेडकर का एक बेटे का नाम, पहला बेटा का नाम बेटे का नाम असमंत राय था। अगर आपसे कोई पूछ दे भीमराव अम्बेडकर का बेटा का नाम क्या था, तो आप क्या कहिएगा? भीमराव अम्बेडकर का बेटा का नाम यशवंत राय था। फिर भीमराव अम्बेडकर के 3 बच्चे, बचपन में उनकी मृत्यु हो गई थी, छोटे में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। यही एक बेटे हैं, एक इकलौता बेटे हैं बी आर अम्बेडकर का। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम जानेंगे दूसरा, और अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं टॉपिक्स में। अब हमारा आता है टॉपिक्स कि भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब हुई थी। तो फ्रेंड, भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु, ध्यान दीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर, ध्यान सुनिए, 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में डायबिटीज के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। फिर अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी, तो आप क्या कहिएगा? 6 दिसंबर 1956 को भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु हुई थी। तो इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया कि नहीं? अब अगर से पूछ दिया जाए कि भीमराव अम्बेडकर किस राज्य में उनकी मृत्यु हुई थी, तो फ्रेंड भीमराव अम्बेडकर की नई दिल्ली में उनकी मृत्यु हुई थी। इतना समझ में आ गया आप लोग से? अगर आप लोगों को पूछ दिया जाए कि भीमराव अम्बेडकर की निधन कैसे हुआ था, तो किस कारण से हुआ था, तो भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु डायबिटीज के कारण हुआ था। फिर आप यूट्यूब पे जाए बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि भीमराव अम्बेडकर की इस कारण से मरे, उस कारण से मरे। ये सब झूठ है। भीमराव अम्बेडकर सिर्फ डायबिटीज के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उन्हें डायबिटीज का बीमारी था, डिसीज था, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई थी। तो होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा एंड इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आप लोग के लिए। आप लोगों को कुछ मदद मिला होगा इस वीडियो से। प्लीज़ हमारे साथ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, और मैं ऐसा ही वीडियो आप लोगों को लाता रहूँगा इस चैनल पे। थैंक यू।